परम्यूटेशन का मतलब है अरेंजमेंट, कॉम्बिनेशन का मतलब है सिलेक्शन। मतलब कि लेट्स से आई हैव 3 chocolates, 3 different chocolates and I want to arrange them in a sequence. तो 3 में से कोई भी एक मैं यहां रखूंगी, फिर एक तो यहां रख दी तो 2 बच गई, 2 में से कोई भी एक यहां रखूंगी एंड फिर लास्ट की मैं यहां रखूंगी। तो 3 में से कोई भी एक रखा तो उसका पॉसिबिलिटीज 3, फिर 2 में से कोई भी एक रखा 2 एंड 1, तो बेसिकली इट इज 3 फैक्टोरियल, राइट। नाउ इसके अगर मैं बोलती हूँ कि मेरे पास 15 चॉकलेट्स हैं, आई हैव 15 चॉकलेट्स एंड आई हैव ओनली 3 स्पेसेस टू कीप 3 चॉकलेट्स, सो यहां पे 15 में से कोई भी एक रखूंगी, फिर 14 में से कोई भी एक रखूंगी और 13 में से कोई भी एक रखूंगी, या तो ये कैसे मैं आइडेंटिफाई कर पाऊंगी, तो ये हो जाएगा NPR से। नाउ N इज नंबर ऑफ थिंग्स दैट इज अवेलेबल and R is number of things that are supposed to be permuted. तो 15P3 मतलब 15 में से कोई भी 3 चॉकलेट को अरेंज मैंने 15P3 के तौर पे किया। अभी 15 में से कौन सी 3 चॉकलेट में सिलेक्ट करूंगी, तो ये हो जाएगा 15C3, 15C3, राइट। 15 में से कोई भी 3 चॉकलेट सिलेक्ट करने के लिए होता है NCR, राइट। N is 15 things available and R is selected things, that is 3. Now इसको सॉल्व कैसे करते, तो इसके 2 इक्वेशंस देखो। सबसे पहले जब मैं केसेस में एंड बनाती हूं तो मैं मल्टीप्लिकेशन यूज करती हूँ, एंड और बनाती हूँ तो मैं प्लस यूज करती हूँ। ये तो सबको पता है, प्रोबेबिलिटी में भी हमने ये पढ़ा हुआ है। Now permutation NPR जो है वो है n फैक्टोरियल बाय n माइनस r फैक्टोरियल, मतलब कि 15P3 था वो हो जाएगा 15 फैक्टोरियल बाय 15 माइनस 3 फैक्टोरियल, दैट इज 15 फैक्टोरियल बाय 12 फैक्टोरियल। नाउ NCR जो है, मतलब कि मैं जो सिलेक्ट करने की बात कर रही थी, दैट इज 15C3, उसमें देखो n फैक्टोरियल, n माइनस r फैक्टोरियल और r फैक्टोरियल, मतलब कि 15 फैक्टोरियल, 15 माइनस 3 फैक्टोरियल एंड इनटू 3 फैक्टोरियल। अभी देखो ये जो है ये फॉर्मूला है, बट अगर आपको जल्दी जल्दी ये सॉल्व करना है तो एक बात याद रखो। वो एक बात क्या है कि यार यहाँ पे 3 है, यहाँ पे P है, यहाँ पे 15 है, तो 15 के बाद 15, 14 एंड 13, 3 नंबर्स तक जाओ, बस ये हो गया 15P3। और यहाँ पे C है, 15C3 है, तो 15, 14 एंड 13 तक जाओ, एंड डिवीजन में ये 3 है तो 1 into 2 into 3 तक जाओ, बस ये हो गया आपका आंसर। तो ये जल्दी जल्दी सॉल्व करने के लिए ये होता है। तो ये हो गया पहले 2 स्लाइड्स का मतलब, जो आप सबको समझ में होना चाहिए। सो हाउ मेनी अरेंजमेंट्स और रीअरेंजमेंट टाइप्स क्वेश्चंस इस हिसाब से पूछे जाते हैं। से फॉर एग्जांपल कोमल, ये एक वर्ड हो गया कोमल, ये KOMAL को मिला के कितने अरेंजमेंट्स पॉसिबल है? How many arrangements are possible with this? So I have 1, 2, 3, 4 and 5 distinct letters in this. So it is 5 factorial. But instead of Komal, if it is Kamal, then A is getting repetitive for 2 times. तो 5 क्योंकि हमारे पास लेटर्स हैं वो 5 फैक्टोरियल तो हो ही जाएगा, बट डिवीजन में क्योंकि ये 2 A हैं उसको डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल करना पड़ेगा। When I talk about mathematics, now how many digits are there? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 and 11. So it is 11 factorial divided by
ये a हो गया 2 बारी, दैट इज 2 फैक्टोरियल, एंड फिर ये t देखो ये 2 बारी है, so this is going to be again 2 factorial. Then let me check, MATH m, ये m हो गया 2 बारी, then again 2 factorial. So this is going to be my answer. The same way you try it out for committee and comment your answer in the comment section. Jaldi jaldi you try it out for committee and comment your answer in the comment section. So if at all I counted 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9. So I shall have 9 factorial here. Division में क्या होगा? देखो CO double M I double T double E. तो देखो M 2 बारी, T 2 बारी and E 2 बारी. So this is going to be my answer. एक और क्वेश्चन ले लो, EI R double R E R EIR double E, yeah, EIR double E. This is one word. Tell me what are the arrangements possible in this? I'm talking about the arrangements, yeah? What are the arrangements possible in this? So it is 5 factorial by 3 factorial because E comes 3 times. Now what I suggest you over here is, ये सारी जो बात की वो अरेंजमेंट्स की, रीअरेंजमेंट मतलब जो ओरिजिनल अरेंजमेंट दिया है वो नहीं गिनने का, मतलब -1, यहाँ पे भी -1, यहाँ पे भी -1, यहाँ पे भी -1 और यहाँ पे भी -1. सो एज सिंपल एज दैट. अगर आपको ये अरेंजमेंट्स एंड रीअरेंजमेंट टाइप्स क्वेश्चन बिल्कुल भी समझ में आ गए हैं, देन प्लीज गिव मी अ थम्स अप. एक थम्स अप दे दो मुझे, लाइक वाला सिंबल दे दो मुझे, एवरीवन. ओके, दैट्स सो ग्रेट. एंड अगर आपको ये बात समझ में आ गई है तो देखो एक नेक्स्ट क्वेश्चन आपको खुद सॉल्व करना है. The number of arrangements that can be made with the letter of the word mathematics in which all vowels come together. देखो यहाँ पे है A, E, A, I. So मैं इसको ऐसे लिख देती हूँ M, T, H. देखो M, A, T, H, E, M, A, T, I, C, S. ठीक है. मैथमेटिक्स में अगर मैं वोवेल साथ में लिखती हूं तो मैं ऐसे लिख पाऊंगी. नाउ अंडरस्टैंड वन थिंग, कि ये जो है, ये जो चारों वोवेल साथ में, वो मेरा एक बॉक्स बन जाएगा. तो हालांकि मैथमेटिक्स के कितने लेटर्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11, बट यहाँ पे ये कंसिडर नहीं होगा. यहाँ पे क्या कंसिडर होगा, ध्यान से देखिएगा. मैं अभी जो समझाने जा रही हूँ ना, वो आपका लॉजिक बहुत अच्छे से क्लियर करने वाला है. देखो ये है 1 2 3 4 5 6 एंड 7 और ये हो जाएगा 8. So I am going to have 8 spaces. ये 4 हमेशा साथ में रहेंगे तो 8 फैक्टोरियल हो जाएगा, है ना, 8 फैक्टोरियल. बट यहाँ पे m 2 बारी है एंड ये t 2 बारी है, राइट. सो ये हो जाएगा डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल. बट इसके साथ साथ ये तो हो ही रहा है, एंड दूसरी क्या बात हो रही है, ये जो बॉक्स है ये भी परम्यूट करेगा ना, तो एंड के लिए मल्टीप्लीकेशन, और ये है 4 फैक्टोरियल, ये है 4 फैक्टोरियल. डिवीजन में ये जो a है वो 2 बारी है बॉक्स के अंदर, तो ये हो जाएगा 2 फैक्टोरियल. मैंने बहुत अच्छे से समझाया है, ये है हमारा आंसर. अगर आपको ये समझ में नहीं आया है तो बस 1 सेकेंड और रुकिए, मैं फिर से रिवीजन करवाती हूँ. देखो यहाँ पे अगर ये बात अभी तक समझ में नहीं आई तो आप लोग यहाँ पे फोकस करो. सबसे पहले मैंने M A T H E, M A T I C S, मैथमेटिक्स का स्पेलिंग में मैंने वोवेल्स को साथ में लिख दिया.
तो अभी कितनी स्पेसेस है मेरे पास? 1 2 3 4 5 6 7 स्पेसेस हैं और 8वीं स्पेस है जो मेरा एक बॉक्स बन जाती है जो कभी नहीं हिलती है, मतलब ये चारों जने एक साथ ही रहने वाले। दैट मीन्स ये 8 फैक्टोरियल हो गया। अभी अगर ये सारे कॉन्सोनेंट्स मतलब ये सारे जो अल्फाबेट्स है वो अलग अलग होते तो डिवीजन नहीं होता, पर यहाँ पे m कॉमन है और t कॉमन है, तो मैंने यहाँ पे 2 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल कर दिया, तो मैंने ओवरऑल लुक लिया तो मेरा ये 8 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल है। बट यहाँ पे अगर लेटर होता, कोई एक स्पेसिफिक एक ही लेटर होता तो ये चीज होती, पर यहाँ पे लेटर नहीं, एक बॉक्स है, तो बॉक्स के अंदर भी ये AEAI हो सकता है या तो AAIE हो सकता है, मतलब कुछ भी है, यहाँ पे अरेंजमेंट हो सकती है ना ये चारों की। इस वजह से दूसरी भी अरेंजमेंट हो रही है, वो है 4 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल, क्योंकि यहाँ पे A 2 बारी दिया है। अभी तो ये आंसर कैसे आया ये सबको समझ में कंप्लीटली आना चाहिए। गिव मी अ थम्स अप अगर आपको ये बात समझ में आ गई है। प्लीज गिव मी अ थम्स अप अगर आपको ये बात समझ में आ गई है। एवरीवन, दैट्स ग्रेट। आगे बढ़ रहे हैं अभी हम। चलिए, ये एक क्वेश्चन है। देयर आर 20 पीपल, फाइंड द नंबर ऑफ वेज इन विच वी कैन अरेंज देम इन अ सर्कल। अगर वी आर सपोज टू अरेंज, अगर यहाँ पे सर्कल की जगह इन अ लाइन दिया होता तो मेरा आंसर होता 20 फैक्टोरियल। कितने लोग अग्री कर रहे हो? ये बात कितने लोग अग्री कर रहे हो? कितने लोग अग्री कर रहे हो? ये है ना? अगर ये लाइन का अरेंजमेंट होता तो 10 फैक्टोरियल होता, बट अगर ये सर्कुलर अरेंजमेंट है, ये अरेंजमेंट जो है वो है सर्कुलर अरेंजमेंट, तो यहाँ कि जो भी नंबर दिया है अगर वो n हम बोलते हैं तो n माइनस 1 फैक्टोरियल होगा, मतलब कि आंसर हो जाएगा 19 फैक्टोरियल। प्लीज रिमेंबर दिस फैक्ट कि ये कैसे आता है। यू गेट माई आइडिया, राइट? लेट्स गो नेक्स्ट। There are 20 people amongst whom there are 2 brothers. 2 भाई हैं। Find the number of ways in which we can arrange them around a circle. मतलब हमें क्या करना है, ये 20 लोगों को एक सर्कल के अंदर अरेंज करना है, बट इन अ वे क्या, मुझे ऐसा करना है कि देर इज एग्जैक्टली 1 पर्सन बिटवीन 2 ब्रदर्स, मतलब ये ब्रदर 1 फिर कोई एक पर्सन फिर ब्रदर 2, या तो फिर ब्रदर 2 फिर कोई एक पर्सन ब्रदर 1, ऐसा हो। यू गेट माई आइडिया? यस और नो? नाउ आई एम गिविंग यू सम टाइम। आप सोचे, 2-3 मिनट का टाइम लेके सोचे। पॉज हियर, आई विल नॉट गो, मतलब आई विल request you to wait for I'll request you to pause the video here, and you are supposed to solve this question yourself first and then we'll see the solution. Okay, there are 20 people among whom 2 are brothers. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिर से मैं बता रही हूं आपको। इसे सॉल्व कैसे करेंगे? तो यार देखो, 20 लोग हैं जिसमें 2 भाई हैं, तो मैं इसे इंटरप्रेट कैसे करूंगी कि 18 कोई और लोग हैं, एक ब्रदर 1 है दूसरा ब्रदर 2 है, ऐसे करके कुल मिला के 20 लोग हैं। और मुझे फाइंड करना है, मुझे उनको सर्कल में अरेंज करना है जिसमें ब्रदर 1 फिर यहां पे कोई और ब्रदर 2 होगा, या तो फिर दूसरा कंडीशन है कि ब्रदर 2 फिर बीच में कोई और ब्रदर 1 होगा और बाकी सारे लोग ऐसे यहां पे अरेंज्ड हैं। ठीक है? नाउ अभी हमें क्या बात करना है यहाँ पे कि यार ब्रदर 1 स्पेस ब्रदर 2 है या ब्रदर 2 स्पेस ब्रदर 1 है, तो बीच में यहाँ पे कितनी पॉसिबिलिटीज हैं यहाँ पे बीच में कोई भी पर्सन के आने की। तो आप ध्यान से देखो, मेरे पास 18 लोग बचे हुए हैं, सो 18 में से कोई भी एक आ सकता है, सो आई हैव 18 पॉसिबिलिटीज हियर। ठीक है? तो ये B1 डैश B2 का जो जितने कॉम्बिनेशन है ना वो 18 है, राइट? अभी ये जब सर्कुलर अरेंजमेंट की बात करती हूं तो B1 डैश B2 को मैं एक बॉक्स के तौर पे ले लेती हूं,
B1 डैश B2 को मैं एक बॉक्स के तौर पे ले लेती हूँ. यू गेट माई आइडिया? यू गेट माई आइडिया? B1 डैश B2 को मैं एक बॉक्स के तौर पे ले लेती हूँ. और ये जो अरेंजमेंट है, मतलब कि यहाँ पे 17 जो लोग हैं और ये एक बॉक्स है, 17 लोग एंड बॉक्स, तो कुल 18 स्पेसेस हो गए. और 18 -1 फैक्टोरियल, क्योंकि सर्कुलर अरेंजमेंट है, दैट मीन 17 फैक्टोरियल है सर्कुलर अरेंजमेंट का परम्यूटेशन. और ये बॉक्स के अंदर का परम्यूटेशन ये 18 है, जो हमने सॉरी बॉक्स के अंदर के जो मिडल पर्सन है, वो मिडल पर्सन की पॉसिबिलिटीज है 18. एंड देखो ये B1 स्पेस B2 भी हो सकता है और B2 स्पेस B1 भी हो सकता है, ये दो पॉसिबिलिटीज है. सो मल्टीप्लाइड विथ 2. सो ये हो गया हमारा आंसर. कितनों को ये समझ में आ गया? अगर समझ में आ गया तो वंस अगेन मुझे एक थम्स अप दे दीजिए. अगर समझ में आ गया तो वंस अगेन मुझे एक थम्स अप दे दीजिए. आई होप यू पीपल हैव अंडरस्टूड दिस. Now from 12 books, the difference between the number of ways of selection of a book when one specified book is always excluded and one specified book is always included is. Now question देख के थोड़ा सा confusion हो सकता है, but अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ when one specified book is always included मेरा case 1 हो जाता है and one specified book is always excluded and included ये case 2 हो जाता है. ठीक है, इसे सॉल्व कैसे करेंगे? तो देखो यहाँ पे थोड़ा सा और मैंने अंडरस्टैंडिंग देने के लिए केस 1 एंड केस 2 को XY का फॉर्मेट दे दिया है. अभी देखो 12 बुक्स हैं और एक बुक हमेशा एक्सक्लूड हो जाती है स्पेसिफिक. तो मेरे पास 11 बुक्स बच गई. उसमें से मुझे 5 बुक सिलेक्ट करनी है, क्योंकि यहाँ पे फ्रॉम 12 बुक्स number of ways of selection of 5 books. Question is, अगर 1 book है तो भी आसान है, तो और आसान हो गया. मैंने बाय मिस्टेक आपको लिख दिया है मैंने अ बुक, कोई बात नहीं. 11 में से कोई एक बुक, ठीक है, इन केस 1. नाउ वन स्पेसिफाइड बुक इज ऑलवेज इंक्लूडेड. तो मेरे पास तो एक ही स्पेसिफिक केस है ना, और मुझे एक ही बुक सिलेक्ट करनी है, right? So 11 minus 1, the answer is 10 and that's right. जिसका भी 10 आंसर आया, that is right. That is completely right. You get my idea? Yes or no? अभी एक और बारी देखते हैं सेम टाइप का. ओके, सेम जो हमने इसके पहले वाले क्वेश्चन में किया वही करेंगे, पर थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग डेवलप होना चाहिए यहाँ पे कि 12 बुक्स हैं और मुझे 5 बुक्स सिलेक्ट करनी है. अगर ये कुछ भी नहीं होता तो मैं 12C5 करती, पर ये नहीं कर सकती हूँ. क्यों? क्योंकि मेरे पास केस X एंड केस Y दिया है. क्या है केस X? व्हेन वन स्पेसिफाइड बुक इज ऑलवेज एक्सक्लूडेड. एक को मैंने हमेशा हटा दिया, तो 12 में से मैं एक हटा देती हूँ, तो 11 पॉसिबिलिटीज है और 11 में से मैं 5 सिलेक्ट कर लूंगी. ये हो गया मेरे केस 1 का आंसर. आई होप एवरीवन इज क्लियर विद द केस 1 आंसर. उसके बाद केस 2, व्हेन वन स्पेसिफाइड बुक इज ऑलवेज इंक्लूडेड. तो देखो ये 12 बुक में से मेरे को 5 सिलेक्ट करनी है, उसमें से एक तो मैंने ले ली, मतलब 11 जो बुक्स बची है उसमें से मुझे सिर्फ 4 सिलेक्ट करनी बच गई, क्योंकि 5 बुक लेनी है, एक स्पेसिफिकली मैंने ले ली है दूसरे केस के अंदर, तो बच गई 4 ना. 4 का सिलेक्शन करना बाकी है, तो मैंने 11C4 किया. और मुझे क्वेश्चन क्या पूछा है? मुझे क्वेश्चन पूछा गया है कि मुझे डिफरेंस फाइंड करना है केस 1 केस 2 के बीच में, तो ये मैंने डिफरेंस फाइंड किया. 11C5 क्या होगा? देखो 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7, 5 डिजिट्स लिखे, 5 नंबर्स लिखे, नीचे हो गया 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5. देखो 5 2s are 10 हट गया, 3 3s are 9 and 4 2s are, now 3 2s are 6 7s are 42, 42 into 11 is 462 माइनस ये 11C4 देखो मैं अभी मल्टीप्लिकेशन का साइन नहीं लिखूंगी, फटाफट लिखूंगी 11 10 9 8, डिवीजन में 1 2 3 4, समझ लो ना बीच में मल्टीप्लिकेशन है. नाउ देखो 4 2s are 8, 3 3s are 9 और ये हो जाएगा 330 माइनस 330. सो मेरा आंसर हो जाएगा 132.
देखो कितना अच्छे से हमने ये सॉल्व किया है और कितना क्लैरिटी ऑफ लॉजिक के साथ ये सॉल्व किया है। इस टाइप के क्वेश्चंस में अभी आई होप आप बिल्कुल भी गलती नहीं करोगे। आई होप आप बिल्कुल भी गलती नहीं करोगे। आई होप यू लाइक दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन। अगर समझ में आ गया तो गिव मी अ थम्स अप, एक थम्स अप दे दो जरा। क्वेश्चन इज हाउ मेनी 5 letter word, how many 5 letter words with or without meaning, with या without meaning मुझे फाइंड करने हैं, can be formed out of the letters of the word equations। देखो यहाँ पे कोई भी E, Q, U, A, T, I, O, N, S कोई भी लेटर रिपीट नहीं हो रहा है तो मेरा आंसर इजी हो जाएगा लिटिल बिट। अभी कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 में से कोई भी 5 सिलेक्ट कर लूंगी तो मैंने सिलेक्शन ऑफ द लेटर्स किया। इतने वेज में मैं सिलेक्ट करूंगी और जो मैंने 5 सिलेक्ट किए उसको परम्यूट भी तो कर सकती हूँ। जैसे मैंने E, Q, U, A, T सिलेक्ट किया, ये 5 लेटर सिलेक्ट किए तो मैं इसको E, U, Q, A, T भी लिख सकती थी, E, A, T, U, Q भी लिख सकती। ये सारे वेज भी हो जाएंगे ना। 5 जो मैंने सिलेक्ट किए उसके हो जाएंगे 5 फैक्टोरियल वेज। दैट मीन्स 9 में से कोई भी 5 सिलेक्ट किया एंड जो 5 को सिलेक्ट किया उसको मैंने परम्यूट किया तो ये है मेरा जवाब 9C5 into 5 फैक्टोरियल। दिस इज व्हाट इज माय आंसर। इसको सॉल्व करना हो तो करो, बाकी ये है आपका आंसर। इसको सॉल्व करने की जरूरत भी खैर है नहीं आपको, ठीक है। सो दिस इज व्हाट इट इज, दिस इज व्हाट इट इज। अगर सॉल्व करना है तो इसे ऐसे करो, देखो 9 into 8 into 7 into 6 into 5 डिवाइडेड बाय 1 2 3 4 5 और ये भी था 1 2 3 4 5। अच्छा इसने सही जवाब दिया था, कुलदीप सिंह चुड़ासमा ने सही जवाब दिया था बेटा, पर ये विथ और विदाउट रिपीटेशन का क्या चक्कर था, ये दोनों हट गया तो ये जवाब हो गया। मतलब अगर सिंप्लीफाइड फॉर्म है तो ये है, पर इसकी जरूरत नहीं है, ये यहां तक आपका आंसर होता है बहुत हो गया। बट आपने कुलदीप सिंह आपने सही जवाब दिया था। निखिलेश मैंने पहले ही बताया ये जो प्रोसेस है ना ये 5 फैक्टोरियल का प्रोसेस है। दिस इज व्हाट इज द 5 फैक्टोरियल का प्रोसेस। कैसे देखो, द नंबर ऑफ पैरेललोग्राम्स दैट कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम अ सेट ऑफ 4 पैरेलल लाइंस। ठीक है, मतलब ये 1 2 3 4 पैरेलल लाइंस है इंटरसेक्टिंग अनदर सेट ऑफ 3 पैरेलल लाइंस। मतलब ये इंटरसेक्ट कर रही है 3 पैरेलल लाइन को, 1 2 एंड 3, ये 3 पैरेलल लाइन है। तो कैसे कैसे पैरेललोग्राम्स बन सकते हैं, तो देखो ये एक हो गया, ये 2 3 4 5 6, फिर ये ऐसे ऐसे में हम काउंट कर सकते हैं लाइक दिस, फिर लाइक दिस एंड देयर आर मेनी एक्चुअली। तो बेसिकली ये जो 4 पैरेलल लाइंस हैं उसमें से मैं कोई भी 2 लाइन सिलेक्ट करूं एंड ये जो 3 पैरेलल लाइंस है उसमें से मैं कोई भी 2 लाइन सिलेक्ट करूं, ये करना है एंड ये करना है। तो दैट मीन्स 4C2 into 3C2। 4C2 क्या हो जाएगा 4 into 3 by 1 into 2 एंड 3 into 2 by 1 into 2। सो बेसिकली ये क्या हो जाएगा 6 into 3 that is equals to 18। So there are 18 parallelograms which are possible। बहुत इजी था ये, बहुत समझने लायक था। आई होप आप सबको ये सारी चीजें समझ में आ गई हैं।